छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर को 1 से 10 लाख आबादी वाली कैटेगरी में देश में दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। ओवरऑल बड़े शहरों की तुलना में अंबिकापुर का 6वां स्थान है। 2021 में अंबिकापुर एक बार फिर 5 स्टार शहर बन गया, लेकिन अंबिकापुर को नंबर 1 बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली स्वच्छता दीदियाँ किस तरह से मेहनत करते हैं, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तुम्हारे यहाँ ई रिक्शा रहीस? रही फिर बिगड़ी सा है। तो कितना तकलीफ होल तुम्हाला? अब तकलीफ है ना काका बाबा, हाँ। इसलिए कागज करा थी तो तकलीफ कर दो। तो ई रिक्शा रहती तो का बेनिफिट रही तुम्हाला? अब आज थोड़ा ऐसे मिलती आराम मिलती। अभी ए में नॉर्मल वाला रिक्शा चलाए में कितना कैसे परेशानी सामना करना अब पड़े? ताकत करना पड़े। निकलना पड़ेल। हाँ, करना पड़े और झाड़ जब थोड़ा ताकत करके खींचना पड़े। अच्छा, तो ई रिक्शा रहीस तुम्हाला म्हणजे तो का होगी तुम्हाला? खराब है गई खराब होगी काय को रहीस? तो नहीं हाँ। ही है हाँ। भाटा पारा से कर और एगो है पुराना बस स्टैंड कहाँ के करी। सब खराब होगी से। हां दियो है। 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में अंबिकापुर शहर भारत का दूसरे नंबर का शहर है स्वच्छता के दृष्टिकोण से। लेकिन ये इतना स्वच्छ क्यों है, इसके पीछे किन लोगों का मेहनत है, वो सब जानकारी के लिए आज हम गांधीनगर में जो एसएलआरएम सेंटर है वहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो दिन रात अथक प्रयास करके परिश्रम करके इस शहर को स्वच्छ बना रही। तो जैसा मैं आपको बताया कि हम गांधीनगर स्थित जो एसएलआरएम सेंटर है वहाँ पे आए हैं और यहाँ पे सफाई दीदी लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से वो इसमें मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नमस्ते, क्या नाम है दीदी? मंगरीता नागवंशी। कितने सालों से ये काम कर रही हैं आप? 6 साल से कर रही हूँ। तो इस सेंटर के बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ से यहाँ पे कचड़े इकट्ठे होते हैं और कैसे उसकी शुरुआत होती है, कैसे कैसे करते हैं? हम लोग सुबह में आते हैं 7 बजे जी घर से, जी। फिर सब सहेली लोग आते हैं, फिर अपना अपना रिक्शा 3-3 जन बट के चले जाते हैं अपने अपने रूट में। जैसे कोई 8 नंबर, कोई 7 नंबर, कोई 4 नंबर, कोई 3 नंबर, इस टाइप के जाते हैं सब कोई। तो जैसे जब शुरू हुआ ये सफाई अभियान पिछले 5 साल 6 साल से, तो शुरू से लेकर अब तक में क्या परिवर्तन है, किस तरह से लोग रिस्पॉन्स करते हैं? शुरू में तो बहुत ही कठिन था, अभी तो थोड़ा से आसानी हुआ है। अभी घर घर जाते हैं तो सब दीदी लोग से नमस्ते करते हैं तो बढ़िया से बोलते हैं। पहले तो पानी भी देने के लिए हिचकिचाते थे कि कचरा में काम करते हैं कह के। तो अभी तो सब प्रेम से बोलते हैं और हम लोग भी बोलते हैं जी। ये 2 चीज़ें मैं देख रहा हूँ, एक ठोस और एक तरल। जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं तो उसका विभाजन किस तरह से करते हैं और यहाँ पे लाके उनको किस तरह से अलग छटाई करते हैं, उसके बारे में बताइए। उसको हम लोग सफ़ेद वाला पन्नी अलग करते हैं, हाँ, और गीला कचरा अलग छांटते हैं। उसको फिर खाद के लिए ले जाते हैं और सफ़ेद पन्नी और रंगीन पन्नी सब अलग अलग करते हैं। फिर कार्टून, कागज़ सब अलग अलग करते हैं। फिर उसको हम लोग बेलिंग करते हैं, फिर जमा करते हैं, फिर बिक्री करते हैं। जी। तो जो आप लोग सामान लाते हैं, कचरे का सामान, 2 चीज़ें से, एक तो मैनुअल हो गया और एक ई रिक्शा हो गया। तो उन दोनों में क्या फ़र्क है, उन दोनों से क्या सहूलियत मिलती है, उसके बारे में बताइए। दोनों में ही अच्छा है, लेकिन वो रिक्शा है ना, उसमें से भाई कि 2 खच्चा रहता है, गीला के पीछे रखते हैं और सूखा के आगे रखते हैं। उसी तरह से वो उसमें भी करते हैं, ई रिक्शा में भी।
उसका भी 2 खर्चा रहता है। अच्छा। हाँ, तो एक साइड गीला एक साइड सूखा, तो उसमें क्या है कि चलाने में बैटरी रहता है तो आसान होता है, और ये सब ढेकला ढेकली धेरंगा धुरंगू में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस दिक्कत को लेके कभी आप लोगों ने बात कही कि और ई रिक्शा होना चाहिए, क्योंकि अंबिकापुर जो शहर है वो उबड़ खाबड़ है, कहीं पे घाट है कहीं पे ढालू है, तो उसमें किस तरह का दिक्कत होता है और ई रिक्शा रहने से क्या फ़ायदा होता है? ई रिक्शा में वही फायदा होता है कि गड्ढा गुढ़ा में भी कि महिला लोग के ढकलना नहीं पड़ता है ना, वो सुविधा दिखता है, लेकिन बार बार तो वो बिगड़ जाता है, तो फिर यही हम लोग के रिक्शा काम करता है, छोटे वाला ही। हम लोग का ये है कि ई रिक्शा रहता है, एकदम बहुत आराम मिलता है, और रिक्शा में बहुत परेशानी होता है। किस तरह का परेशानी रहता है रिक्शा में और उसमें आराम? निकलने में ही ज़्यादा दिक्कत जाता है हम लोग को, और ई रिक्शा रहता है तो उसमें थोड़ा सा आसान मिलता है। तो ये काम आप लोग कब शुरू करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक मैं पूछूं तो क्या टाइम रहता है? शाम तक हम लोग करते हैं, 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक हम लोग छुट्टी होता है। अच्छा अच्छा। तो मान लीजिए कि एक दिन की बात कहूँ या महीने की बात कहूँ, तो यहाँ पे कितने कचड़े आ जाते हैं और किस तरह से उसका कौन कौन मौसम में ज़्यादा दिक्कत होता है अगर पूछूं तो? बारिश में ज़्यादा दिक्कत जाता है। बारिश में? हाँ, इधर गर्मी दिन में तो उतना परेशानी नहीं रहता है, ठंडी बारिश का दिन में ज़्यादा परेशानी होता है, कल की गीला ज़्यादा हो जाता है। और रिक्शे की समस्या, मान लीजिए ई रिक्शा के रहने से, सहूलियत नहीं होने से दिक्कत इस तरह में क्या आपको प्रॉब्लम जाती है? इसमें वही तो कह रहे हैं, कल की गाड़ी भी वो है हो जाता है तो जल्दी बना भी नहीं देते हैं, ये भी हम लोग को परेशानी ज़्यादा है, ध्यान नहीं देते हैं कोई। कौन ध्यान नहीं देता है? हम लोग को जो अधिकारी बड़ा बड़ा है उन लोग नहीं ध्यान देते हैं, थोड़ा खराब होता है जल्दी नहीं देते हैं, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा थोड़ा परेशानी होता है। जैसे ई रिक्शा आपका कितने दिनों से खराब अरे बहुत दिन हो गया, सब बता सकते हैं कितना दिन खराब हुआ है उसको, 1 साल 2 साल जिसे खड़ा रह जाता है। तो इस तरह से आज हम यहाँ सेंटर पे आए, दीदी लोग से बात किए जो हमारे सफाई दीदी लोग हैं, और उन्होंने हर तरह की बातें की। शुरुआती दिनों में किस तरह से हीन भावना से इनको देखा जाता था, यहाँ तक कि पानी के लिए नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब वो समस्या नहीं रही। जब ये घर में जाते हैं लोग उनको वेलकम करते हैं और अच्छे नज़र से देखते हैं। और जिस तरह की समस्या बताएं कि मैनुअल रिक्शा और ई रिक्शा में क्या फ़र्क है, क्या इनको दिक्कत होती है। जैसा कि मैं बताया कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जो अंबिकापुर शहर है उबड़ खाबड़ है, थोड़ा कहीं समतल नहीं है, तो जैसे ऊंचाई वाले जगहों पे जब इन्हें मैनुअल रिक्शा खींचना पड़ता है तो दिक्कत होता है, लेकिन वहीं पर अगर ई रिक्शा होता है तो आसानी से ये चढ़ जाते हैं उन चीज़ों को। तो इनकी ये चाहत है, इनकी ये ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में ई रिक्शा और ज़्यादा से ज़्यादा इनको मिले, ताकि वो समस्या को इनको सामना ना करना पड़े। और अंदर से कितने मानसिक रूप से कहिए या पारिवारिक रूप से कितने पॉजिटिव हैं कि हम इस कार्य को करेंगे, निरंतर करेंगे, और इनके कार्य करने से ही दोस्तों अंबिकापुर जो शहर है सालों साल देश का नंबर 1 शहर बनता जाएगा स्वच्छता के अभियान में। और जो भी अधिकारीगण है जो इनकी समस्या है हम उनसे भी बात करेंगे और चाहेंगे कि अपने कार्य को ये बेहतर तरीके से कर सके। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। इस तरह की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।